My dear friends, today I am taking harmonious construction. Harmonious construction is a very important topic of paper K6001. Now I will take harmonious construction with cases. Now, the meaning of harmonious construction. It may be noted that when two or more provisions of the same statute are inconsistent, the court will try to explain the provisions in such a manner as to give effect to both by harmonizing them with each other. The court may do so by regarding two or more apparently conflicting provisions as dealing with separate situation, or by holding one provision merely provides for an exception of the general rule contained in other. Next, the question as to whether separate provisions of the same statute are overlapping or are mutually exclusive may be very difficult to determine. The basis of the principle of harmonious construction probably is that the legislature must not have intended to conflict or contradict itself. This principle has been applied in a very large number of cases dealing with the interpretation of the Constitution. Example of a case in the Sanjivia versus Election Tribunal. My dear friends, the meaning of this harmonious construction is very clear to you. In this harmonious construction, if the two subsections of a statute are different and they give their different meaning, this is the problem of this harmonious construction. How these two sections are to be interpreted, this is the question, main question. So my dear friends, मैं इसकी पहले आपको हिंदी बताता हूं. मीनिंग ऑफ द हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन. जब किसी कानून के एक से अधिक उपबंध एक दूसरे के विरुद्ध हों तो न्यायालय उन उपबंधों का निर्वचन इस प्रकार करने का प्रयास करता है जिससे यदि संभव हो तो सभी उपबंधों में सामंजस्य बना रहे एवं कोई उपबंध प्रभावहीन या निरर्थक न हो जाए. ऐसा तभी संभव है जब न्यायालय या तो ऐसे विरोधपूर्ण लगने वाले उपबंधों को अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित माने अथवा यह माने कि एक उपबंध दूसरे उपबंध के अंतर्गत दिए गए साधारण नियम का अपवाद है. यह मालूम रहना कि एक ही कानून के विभिन्न उपबंध एक दूसरे के व्यापी हैं या एक दूसरे से अलग हैं बहुत कठिन हो सकता है. सामंजस्यपूर्ण अर्थविनयन के सिद्धांत का आधार संभवतः यह है कि विधायिका का आशय स्वयं को ही खंडित करना नहीं होता. साथियों, ये है इसका हिंदी रूपांतरण. यानी जब किसी भी कानून के दो सबसेक्शन अलग अलग हों, उनको किस प्रकार से इंटरप्रेट किया जाएगा, ये इसके अंदर बताया गया है. कैसे? मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको बताऊंगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. क्योंकि कई बातें ऐसी होती है कि लैंग्वेज थोड़ी बहुत ऐसी होती है जो कम समझ आती है,
लेकिन उदाहरण से बहुत अच्छी तरह समझ आ जाती है। देखो ये एग्जाम्पल है एक इलेक्शन का, संजीवा वर्सेस इलेक्शन कमीशन ट्रिब्यूनल। माय डियर फ्रेंड, मैं इस एग्जाम्पल को ऐसे लेता हूं जैसे दो व्यक्ति हैं, ए और बी, मान लिए दो व्यक्ति हैं, और उन्होंने किसी विधानसभा से इलेक्शन लड़ा। ए उस इलेक्शन के अंदर जीत गया, बी उसके अंदर हार गया। बी को शक है कि मेरे साथ इलेक्शन में कुछ धोखा हुआ है। उसने इलेक्शन कमीशन में अपनी याचिका दाखिल कर दी कि इस इलेक्शन के अंदर आप अच्छी तरह से देखें, कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है और इसमें मैं विजयी जरूर हूंगा। ये उसने याचिका दाखिल की। तो देखो, जब याचिका जब डाल दी जाती है इलेक्शन कमीशन में, तो इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी बन जाती है कि उस इलेक्शन के रिजल्ट को रोक दिया जाए, यानी वो रिजल्ट निलंबित कर दिया या कुछ समय के लिए रोक दिया, जब तक केस चलेगा। तो साथियों, तभी उस समय क्या था, जो व्यक्ति जीता था उस इलेक्शन के अंदर, उसका राज्यसभा में इलेक्शन वो सिलेक्शन हो जाता है, राज्यसभा में सिलेक्शन हो जाता है। अब राज्यसभा में सिलेक्शन हो गया तो एक पद पर तो एक ही व्यक्ति रह सकता है। उसने वहां से विधानसभा से अपना त्याग पत्र दे दिया। अब त्याग पत्र दे दिया तो वो सीट खाली होगी। अब सीट खाली हो गई तो साथियों, एक बात तो यहां देखो, आप देखो सीट तो खाली है, लेकिन इसके ऊपर जो बी है उसने तो अपनी याचिका दाखिल कर रखी है, वो तो इलेक्शन कमीशन में काम जारी है। लेकिन ये कहता है अपने अपील के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर, कि ये सीट खाली हो गई है, इस पर तुरंत इलेक्शन कराया जाए। हाई कोर्ट ने उसकी अपील को खारिज कर दिया। उसने अपील सुप्रीम कोर्ट में की और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी अपील को खारिज कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, यह सेक्शन है 150 जिसके अंतर्गत ये आता है, और 150 की हैं दो धाराएं, 84 और 98। साथियों, 84 धारा तो ये कहती है कि सीट खाली है तो इलेक्शन कराया जाए। 98 धारा ये कहती है कि जो याचिका है इलेक्शन कमीशन में उसका फैसला कराया जाए। अब देखो, जो मैंने डेफिनेशन में आपको बताया था ना कि इसको बहुत अच्छी तरह से तब समझोगे, यानी किसी स्टैट्यूट के दो सबसेक्शन विपरीत हों तब क्या होता है उस समय, यानी जज की क्या ड्यूटी बनती है, उनमें उनका विश्लेषण कैसे करे, उनका अर्थ कैसे निकाले। यहां देखो आप, 84 धारा कहती है इलेक्शन होना चाहिए क्योंकि सीट खाली है। 98 धारा कहती है कि इसके ऊपर याचिका है, जब तक उसका फैसला नहीं हो तब तक इलेक्शन नहीं हो। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आप देखिए ये कितना बेतुका बयान है उस अपील करने वाले का। सपोज करो उस पर इलेक्शन करा देते हैं हम और उस पर वो जीत जाता है, वही जीत जाए मान लिया, और जिसने वो याचिका डाल रखी है इलेक्शन कमीशन में, वो याचिका में वो सफल हो जाता है। इसका मतलब दो व्यक्ति एक सीट पर जीत गए। यदि कोर्ट निर्णय ले इलेक्शन का तो दो व्यक्ति एक सीट पर जीत गए, ये असंभव है, ये पार्लियामेंट के विरुद्ध है। संसद ऐसा कहता नहीं। सेक्शन 150 के अंतर्गत ये चीज आती नहीं कि एक सीट के ऊपर दो व्यक्ति हों। तो साथियों, इस तरह से कई बार किसी स्टैट्यूट के दो सब सेक्शन आपस में भिड़ जाते हैं, लेकिन उनका अर्थ देखें तो देखो, एक सेक्शन कहता है इलेक्शन हो, एक सेक्शन कहता नहीं हो, क्योंकि उधर याचिका है।
दोनों का अर्थ है अलग, लेकिन दोनों का समन्वय कैसे किया गया? एक सेक्शन को रोक लिया गया और दूसरे सेक्शन को अप्लाई किया याचिका वाले को, और जब निर्णय आने के बाद फिर पहले सेक्शन का को एक्टिव किया। इस प्रकार से जब सेक्शनों में विरोधाभास हो जाता है, इनकंसिस्टेंसी हो जाती है, तब उनका इस तरह से निर्णय करते हैं। और ये एक दूसरे के, जैसे मैंने डेफिनेशन बताया, एक्सेप्शन के काम करते हैं। एक्सेप्शन ठानू है, एक्सेप्शन 84 है ये। और दूसरे अलग, फिर एक बात और मैंने बताया था कि जब सेक्शन अलग अलग हो तो अलग अलग प्रोविजंस भी पर अप्लाई किए जा सकते हैं। ये दोनों सेक्शन अलग हैं और दोनों अलग अलग प्रोविजन पर अप्लाई किए जाते हैं, एक में एक याचिका के दर्शाने में। तो माय डियर स्टूडेंट्स और माय डियर फ्रेंड, कितना अच्छा ये टॉपिक है, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। केस की सहायता से आपने देखा, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आप इसे एक बार ध्यान से पढ़ लें, देख लें, आप देखेंगे कि एक बार में ही तैयार हो जाएगा और इस एग्जाम्पल से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो अंत में साथियों, इस मेरी वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। थैंक्स।